बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। एक और खबर नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती वफ्द के साथ मिली है, क्योंकि जो मुज़ाकरात है ना, मैंने आपको बताया दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ये मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व है। कभी कभी अडयाला के दरवाजे खुलते हैं और वहां पर लोग भी जाते हैं मिलने के लिए। दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं एलानिया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और उनके इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर बैठते हैं। यहां पे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा खुलकर बेबसी का इजहार भी कर दिया कि जी हमें तो पर्ची आनी है, हमें तो जनाब अचानक पता चलना है कि ये मुज़ाकरात है, इन पे इत्तफाक कर लो और हमें इत्तफाक करना पड़ जाएगा। सिंपल अगर मैं करूं उनकी बात का, तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ऑर्डर आना है, नवाज शरीफ के पास ऑर्डर पहुंचना है कि नवाज शरीफ साहब ये कर दे फौरन, जरदारी के पास ऑर्डर पहुंचना है अपनी पार्टी से को ये कर दो फौरन, और इन्होंने फौरी तौर पे बड़ा वाला बुरश पकड़ के पॉलिश करते हुए वो हुक्म पूरा कर देना है। मामला तय होना है इमरान खान साहब के साथ। अब वहां पे तय क्या होना है कि कितने अरसे तक इस हुकूमत को बचाया जा सकता है, कितने अरसे तक इस निजाम को चलाया जा सकता है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है, जुल्म और बर्बरियत की है, इमरान खान साहब क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या आम माफी का ऐलान करेंगे? अब देखिए, इमरान खान अपने मामलात में तो आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, अरशद शरीफ के मामले में नहीं कर सकते। जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसके ऊपर वो कैसे आम माफी का ऐलान कर सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे इमरान खान साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। स्पेशली उन्हें ये जो जुडिशियल कमीशन वो मांग रहे हैं, ये तो हुकूमत को उन्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो मुतालबात सामने रखे। मुतालबात वही है जो इमरान खान साहब ने कहे थे। जेल में बैठ के वो आदमी इनके दिमागों के साथ खेल रहा है कि जनाब जितने बेगुनाह कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, कानून के मुताबिक उनको रिहाई दी जाए। और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर जो है उसके ऊपर जिसमें बयानिए खड़े किए जाते हैं दोनों तरफ से, इन दोनों के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब यही दो मुतालबात उन्होंने दिए। नून लीग को यह उम्मीद थी कि मुतालबात आएंगे, जी इमरान खान का फलां केस खत्म कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, बुशरा बीबी को यह कर दें, यहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, इमरान खान साहब को साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी फौरी तौर पर दी जाए, फलां चीज दी जाए, हमें जनाब फलां फलां ओहदे दिए जाए, हमें अपोजिशन की फलां फलां चीजें दी जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा चेयरमैन लगाया जाए, हमारे ये वाले मामलात वो वाले मामलात। उन्हें लगा कि जैसे हम मांगते हैं जब भी कभी बैठते हैं जाती नौयत की चीजें, तो इमरान खान की पार्टी आएगी वो भी वही मांगेगी। इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा ये दो चीजें जाके उनको दे दो, ये हमारे दो मुतालबात है, सिंपल। और वो टाइम भी बड़ी समझदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत दिया। जिन्हें ये लगता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चुप करके बैठ जाएगी, जिस जमात के पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हो, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो, वो चुप करके बैठ जाए तो ये एक सियासी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो सारी जिंदगी इस लेवल की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिल गई है तो क्या वो अब घर बैठे रहेंगे और सिर्फ इलेक्शन लड़के इक्तदार में आना पसंद करेंगे? नहीं, उस आदमी ने ग्राउंडों में हमेशा अब एक हीरो की तरह जिंदगी गुजारी है, तो वो चाहेगा कि लोगों को बाहर निकाले, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो, और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच भी गए, फिर जल्दी पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए भी देखेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है, छोड़ना चाहती है लेकिन फौरी तौर पे मामला तय नहीं हो रहे। अब इमरान खान साहब की हर शरायत वो मान रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वर्कर छोड़ो तो धड़ाधड़ वर्कर छूट रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज गलत है तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो है वो डंडे मार मार के बिठा दिया गया है कि बैठो इनके साथ मुज़ाकरात करो, खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी की तो। पहले तो हुकूमत भाग रही थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए भी बेचारे बैठे हुए हैं। हुकूमत चाह रही थी कोई कमजोर किस्म के मुतालबात आए ताकि हम उन्हें पब्लिक करके इनको गंदा करें, पीटीआई को, लेकिन उन्होंने दो अपने सॉलिड मुतालबात जो उनके पहले दिन से मीडिया में है वही मुतालबात लाकर सामने रख दिए हैं। इमरान खान साहब का एक केस है जो लग गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट मामला, इमरान खान साहब की एक पटिशन है, एक दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हुई है आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक। काजी फायद ईसा के दौर में तो सुनी नहीं गई, अब एक आईनी बेंच बन गया है। हुकूमत यह चाहती है कि धांधलियों के मामले के अंदर कुछ भी करके बांध ले और जितना टाइम घसीट सकती है हुकूमत का घसीट ले। तो उसके लिए जो उनका अपना आईनी बेंच है उसके अंदर इस मामले को लगाया जा रहा है। अब ये आईनी बेंच के अंदर क्या इमरान खान साहब मानेंगे, पटिशनर खुद मानेगा कि ये बेंच इस केस को सुने? मेरे ख्याल में वो लोग एतराज दायर करेंगे और उन्हें एतराज दायर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आईनी बेंच है वो खुद तब तक मुतनाज़े है जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर
درجنوں جو ہے وہ درخواستیں آ چکی ہیں اور اتنی زیادہ درخواستوں کو ابھی تک سنا نہیں جا رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج صاحبان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ سارے ججز بیٹھے اور بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ کریں کہ آیا یہ آئینی ترمیم درست ہے یا غلط ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بینچ رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کے مستقبل کا اس میں پتا چلے گا. تو یہ بینچ کیسے اس کیس کو سن سکتا ہے؟ حکومت کی خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ بینچ دھاندلی والا معاملہ سن کے ایک فیصلہ دے دے کہ جناب دھاندلی کوئی نہیں ہوئی، یا کوئی اس طرح کا گول مول رستہ نکال دے کہ جس میں لمبے ٹریک پہ سارا معاملہ ڈل جائے اور سال 2 سال مزید نکل جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا ہے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے اور ان پہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے تھے. خبر یہ کہہ رہی ہے اور ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی. مجموعی طور پہ 67 مجرموں نے رحم کی پٹیشنز دائر کی. یہ 105 ہیں، 105 میں سے 67 نے دائر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی قسم کی اپیل دائر نہیں کی ہے. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ بیان کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹ آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرمان کی پٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ